दीदा, आपकी चाय। ले आप पुत्र ले आ। कम शक्कर है और कम दी है, ज्यादा मत मांगो। देखने से बड़ी स्वाद लग रही है। अरे रिया, चाय पी ले पुत्र। गुड मॉर्निंग दीदा। मम्मी, आपकी चाय रेडी है। मुझे नहीं चाहिए। पल्लवी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना पुत्र? सोनी कहाँ है मम्मी जी? आई नहीं अब तक। आ जाएगी, क्यों परेशान हो रही है? चाय पी तू। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। थोड़ी एसिडिटी लग रही है मुझे, तो चाय पीऊंगी तो और एसिडिटी बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी मम्मी, एसिडिटी नहीं बढ़ेगी। जनरली खाली पेट चाय पी लेते ना तो एसिडिटी बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप कुछ खा लेंगे जैसे कि बिस्किट्स तो एसिडिटी नहीं होगी। व्हाई डोंट यू हैव द बिस्किट्स एंड एंजॉय योर मॉर्निंग टी? आर यू श्योर? हाँ मम्मी, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि अगर खाली पेट चाय पी लेते ना तो एसिडिटी हो जाती है, लेकिन अगर कुछ खा लो तो एसिडिटी नहीं होती है। ओके। नहीं, मत खाइए बिस्किट। नहीं, मेरा मतलब है रिया सही कह रही है, खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, एसिडिटी बढ़ जाती है, कुछ खा लेना चाहिए, लेकिन वो तब जब आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऑलरेडी एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, तो आप कुछ भी खाएंगी पिएंगी या नहीं भी तो प्रॉब्लम तो होगी ही। इसलिए आप ना ठंडा दूध पी लीजिए, उससे आपको अच्छा लगेगा। ये खुद को जीनियस और मुझे स्टूपिड प्रूव करना चाहती है। मम्मी ठंडा दूध नहीं पी सकती प्राची, शी इज लैक्टोज इंटॉलरेंट। तुमने नोटिस नहीं किया प्राची कि मम्मी की चाय हमेशा आमंड मिल्क में बनती है? शी कांट हैव कोल्ड मिल्क। मुझे पता था आमंड मिल्क, पर मुझे लगा उन्हें या तो उसका टेस्ट पसंद है या फिर डाइट के हिसाब से आमंड मिल्क लेती है। मम्मी आपके लिए ना बनाना और जिंजर का जूस अच्छा रहेगा, उससे ना एसिडिटी खत्म हो जाती है। प्राची बिल्कुल ठीक कह रही है पल्लवी, तू केला और अदरक का रस ले ले। अगर एसिडिटी में फायदा नहीं हुआ तो तुझे नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, आई ट्राई बनाना एंड जिंजर जूस। रुकिए, मैं बनाकर लाती हूँ, आप आराम कीजिए, अभी आई। प्राची, क्यों तुम ऐसा करती हो? तुमने फिर से मुझे अभी नीचे दिखाया, फिर से। तुम अगर देख रही थी कि मैं गलत टिप दे रही थी तो फिर मुझे रोक देती ना, कोई इशारा कर देती, मैं चुप हो जाती, लेकिन नहीं, उल्टा तुम वेट करी थी कि मैं अपनी बात बोल दूं, उसके बाद तुम मम्मी को इम्प्रेस करो। प्राची, अगर तुम्हें मम्मी को इम्प्रेस करना तो मुझे क्यों नीचे दिखाती हो? मैं इस प्राची का क्या करूं? पल्लवी, तूने जवाब नहीं दिया पुत्र। क्या जवाब दूं मम्मी जी? देख, राजेश्वरी जी की साड़ी में जो दाग लगा था ना, वो रिया ने अपने तरीके से ठीक कर दिया। वो टिप ब्यूटी टिप है, जो कोई भी फैशनेबल होता है ना, उसे ये सब कुछ आता है। मैंने तो ये भी सुना है कि अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट हो तो इंटरनेट पूरे दिन आपको वही वीडियोस दिखाता रहता है, और रिया का फोन भी इसी तरह के वीडियोस से भरा हुआ होगा। आप कहना क्या चाहती? मैं ये कहना चाहती हूँ पुत्र के जो रिया ने किया वो उसके लिए बहुत आसान था। अब अगर तू ध्यान से देखे तो जो गलती प्राची से हुई वो किसी से भी हो सकती है। अब देख, प्राची के छोले गिर गए, उसे लगा कि किचन में बिल्ली आई होगी, और तू ये कहती है कि किचन में बिल्ली नहीं आती। तो हो सकता है ना कि बिल्ली आई हो, ये भी तो हो सकता है कि पीछे से किचन में कोई गया हो और उसके हाथ से छोले गिर गए हो, और उसने तेरे डर के कारण नहीं बताया। उस दिन भी देख, जिस दिन प्राची गिर गई थी राजेश्वरी जी के सामने, उसने कहा था ना कि वो फिसल के गिर गई। फिसल तो कोई भी सकता है ना, और कोई भी गिर सकता है, तो फिर उसके लिए तो प्राची को। आप क्या चाहते हैं?
मैं जाकर उससे माफी मांगू, कह दूं उसे कि आई एम सॉरी, मैंने उस दिन ऐसे ही बेवजह डांट दिया तो। हाँ पुत्र, मैं ऐसा कुछ भी करने को नहीं कह रही हूँ तुझे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जन्माष्टमी की पूजा ना मेरे लिए बहुत बड़ी पूजा है। आज कान्हा जी का जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि इस पूजा की तैयारी प्राची करे। अब तू ये मत समझ लेना कि मैं ये कह रही हूँ कि रिया ये सब नहीं कर सकती, लेकिन पुत्र रिया के लिए इस पूजा की कोई अहमियत नहीं। रिया इस पूजा की तैयारी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने कभी की ही नहीं। तो मम्मी जी, रिया को तो खाना बनाना भी नहीं आता था, उसने खाना बनाना सीखा, वैसे ही पूजा करना भी सीख जाएगी। सीख जाएगी पुत्र, जरूर सीख जाएगी। और जिस दिन वो सीख जाएगी ना, मैं खुद उसे ये जिम्मेदारी दूंगी। लेकिन अभी इस पूजा की तैयारी प्राची को करने दे प्लीज। लेकिन मम्मी जी, देख, मैंने आज तक तेरी हर बात मानी ना। मैं उम्र में तुझसे बड़ी हूँ, सास हूँ तेरी, तो पुत्र तू मेरी एक बात नहीं मानेगी? ठीक है, मैं प्राची को जन्माष्टमी की पूजा करने दूंगी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो सारे काम अच्छी तरीके से करती, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपकी बात का मान रखना चाहती हूँ। थैंक यू मेरा बच्चा। भाई अब रिया और प्राची में से अच्छी बहू कौन बनेगी ये तो मैं नहीं जानती, पर तू मेरी सबसे अच्छी बहू। हाँ जी। और क्या क्या पॉइंट्स डालने हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में? हाँ, मैं सोच रही थी, मैं ऐसा क्या बोल दिया भाई को? आलिया, इस वक्त पूछना जरूरी है, प्लीज कंसंट्रेट करने दो मुझे। अगर एक भी पॉइंट रह गया ना तो कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं बनेगा। और वो सुषमा बोल के गई थी कि कॉन्ट्रैक्ट ठीक से बनाना विद ऑल कंडीशन। तनु, तनु ये मैं क्या सुन रही? तुम पैसों के लिए अभी को बेच रही हो? तनु जी, अगर आपको पेपर्स आज ही चाहिए तो मुझे इसी वक्त कोर्ट जाना पड़ेगा, इसलिए प्लीज आप ये सारे पॉइंट्स चेक कर लीजिए। मैं बस एक पॉइंट के बारे में सोच रही हूँ। आलिया, ये मिताली जो बोल रही क्या सच है? तुम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट बना के अभी को बेच रहे हो, और वो भी प्रज्ञा को? तुम लोग अभी को कैसे बेच सकते हो? ऐसा कोई करता है क्या? कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा है? तनु, प्लीज मुझे फोकस करने देंगे आप लोग? अगर एक पॉइंट भी इधर उधर हो गया या उनके फेवर में चला गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसका मतलब ये सच है कि तुम लोग अभी को बेच रहे हो? अरे कोई ऐसा कैसे कर सकता है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? वही जो आपके भगवान चाहते हैं दादी। अभी ये लोग तुझे पैसों के लिए बेच रहे हैं, तुझे पता है ये सब, और तू फिर भी होने दे रहा है। नहीं, रिलैक्स, मैं समझाता हूँ ना आपको, आप टेंशन मत लीजिए। पहले एक इम्पोर्टेंट बात तो कह लूँ। और सर, मेरी भी एक डिमांड है जो इस कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मुझे खरीदने के बाद घर में मुझे किसी फर्नीचर की तरह घर के किसी कोने में रखा जाए, या मुझसे कोई भी घर में नौकरों की तरह पेश आए। मैंने प्रज्ञा की हेल्प की है, उसकी साइड की है, उसको सपोर्ट किया है, बुरे लोगों से उससे बचाया है, और बदले में मेरे साथ वो ये सब कर रही है ना। पहले तो उसने मेरे दिल के साथ खेला, अब मेरी लाइफ के साथ खेल रही है। प्लान उसने बनाया ना, तो पेपर्स मैं बनवाऊं। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड नंबर 1, अभी की हाँ ने मेरे प्लान को और भी स्ट्रांग बना दिया। अब प्रज्ञा मेरे इशारों पे नाचेगी। मैं यहाँ चाल सोचूंगी और अभी वहां चाल चलेगा। वो तुम्हें ऐसी जगह चोट पहुंचाएगा जहां तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। प्रज्ञा, ये सब लिखवाना चाहते हैं आप इस कॉन्ट्रैक्ट में?
आज कान्हा जी का जन्मदिन और मैं चाहती हूँ कि इस पूजा की तैयारी प्राची करे। रिया के लिए इस पूजा की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, मैं प्राची को जन्माष्टमी की पूजा करने दूंगी। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि अगर प्रीपेड चाय पी लेते ना तो एसिडिटी हो जाती है, लेकिन अगर कुछ खा लो एसिडिटी नहीं होती है। आपको ऑलरेडी एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, तो आप कुछ भी खाएंगी पिएंगी या नहीं भी तो प्रॉब्लम तो होगी ही। इसलिए आप ना ठंडा दूध पी लीजिए, उससे आपको अच्छा लगेगा। मैं नहीं रोऊंगी। मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, क्योंकि अगर मैं रोई तो वो प्राची स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। I can't afford to do that. उसे और अब जीतने नहीं दे सकती। मैंने हर एक मौके का फायदा उठाया है, लेकिन इस बार मुझे प्लान करना होगा, मौके बनाने होंगे ताकि मुझे प्राची हरा ना सके और हर बार मैं ही जीतूं। मुझे कुछ प्लान करना होगा। I have to plan something. I have a plan. जब प्राची किचन में होगी ना, मैं रूम में चली जाऊंगी और उसके आने से पहले मैं रूम से बाहर निकल जाऊंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर देखते हैं कि दीदा की पूजा को प्राची कैसे संभालती है। अरे फाइनली तुम आ गई। गिव मी 2 मिनट्स में बाहर ही आ रहा हूँ। देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ, पर एक्चुअली सच में मेरा तौलिया नीचे गिर गया है यार, और वो पूरा गीला हो गया है। तो मुझे एक नया तौलिया पास करोगी क्या प्लीज? प्लीज पास मी अ टॉवल। आई नो इट्स वेरी फनी। मैं सच में इस बार आई स्वेयर मस्ती बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मेरा सच में तौलिया नीचे गिर गया है, प्लीज दे दो ना। प्राची, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं मेरे दिमाग में कुछ खुराफाती नहीं चल रही है, लेकिन तुम्हारी खामोशी से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ फनी नोटी सा चल रहा है। प्लीज पहले तौलिया दे दो, मैं पूरा गीला हो रखा हूँ यार। देखो प्राची, अगर तुमने मुझे तौलिया नहीं दिया तो आई स्वेयर तो मैं बाहर आके तुमको हक करके अपने आप को पूरा का पूरा ड्राई कर दूंगा। हाँ, डू यू वांट दैट? आ जाओ बाहर। ऐसी कितनी अजीब बात है ना कि तुम बाहर हो और मैं ऐसे अंदर बैठा हूं। दो लोग जो प्यार करते हैं वो इतना करीब होके भी अगर करीब नहीं है तो इसमें क्या ही मजा है ना? नोटी नोटी गर्ल, मेरा दीदी ना तुम ऐसे जोर से करने लगा लो। You know, love you. I love you so much. I love you too. I love you so much. अरे दो ना प्लीज, तौलिया दे दो, मैं यहीं रह जाऊंगा। कम ऑन, अगर तुमने अभी नहीं दिया ना, मैं ऑनेस्टली मैं बाहर आ रहा हूँ, मैं इसी बाहर आ जाऊंगा, फिर सब देख लेंगे घर पे। कम ऑन, गिव द टॉल। Thank you so much. Thank you, finally. प्राची,
ऑल ओके? आराम से रिया, क्या हो गया? रिया, क्या हो गया इसे? ठीक तो है? और रिया पुत्र, ये सेद के कपड़े देके क्या धोबी? मैंने कहा मैं दिया। हाय हाय, ये नुकी हो गया है रिया पुत्र। नमस्ते। ये क्या हो रहा है? मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या हो रहा है? मुझे तो समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों मैं अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ? वाई? रणवीर, मैं 2 साल तुमसे दूर थी। अब मैंने अपने इमोशंस को संभाल कर रखा था। और अब जब तुम मेरे सामने हो ना, मेरे इतने करीब हो, मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ रणवीर। मैं खुद को रोक नहीं पा रही। मेरे पास होते हो ना रणवीर, तो ऐसा लगता है मैं कोई दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी हूँ। सब कुछ इतना अलग लगता है, ऐसा लगता है जैसे यही सच्चाई है। और तुम जो कुछ भी बोलते हो ना, वो मुझे लगता है जैसे तुम मुझसे बात कर रहे हो, मुझे बोल रहे हो, मेरी तारीफ कर रहे हो। रणवीर, तुम्हारा टच, तुम्हारा एहसास मुझे पागल कर देता है रणवीर। मेरे दिल में आग सी लग गई है जिसे मैं रोक नहीं पा रही। 2 साल मैंने तुम्हें बुलाने की कोशिश की थी रणवीर, सोचा था मैं तो नहीं करूँ, और अगर याद करूंगी भी तो तुम्हारी बुराइयों को याद करूँ, कैसे तुमने मुझे हर्ट किया ताकि मुझे बुरा लगे, तुम पे गुस्सा आए। याद आता था वो दिन जब तुम मुझे मंडप में छोड़ के चले गए थे। रणवीर, तुम्हें कितना भी बुलाने की कोशिश क्यों ना करूँ, तो मुझे उतना ही याद आते थे। फिर ये भी याद आता था, मंडप से तुम मेरी बहन की वजह से भागे थे। उस प्राची ने बहुत बड़ा प्लान किया था, तुम्हें अपने जाल में फंसाया था। तुम तो इनोसेंट हो रणवीर, You're such a sweetheart। तुम तो मुझसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन तुम्हें नहीं पता रणवीर, मेरी बहन इतनी चालाक है कि प्राची ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। सच कहूं तो मैंने तुम्हें बुला दिया था, लेकिन जब उस दिन किचन में आके मुझे गले लगाया तो मैं रात भर सो नहीं पाई। ये सोच रही थी कि जो हुआ वो गलती से हुआ या फिर से होना था इसलिए हुआ। और फिर आज तुम्हें टॉवल देते वक्त जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती हूँ रणवीर, लेकिन गलती से नहीं, प्यार से तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ, दिल से। रणवीर, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे गले लगा लो और फिर प्यार से मेरा नाम लेकर मुझसे कहो, प्रिया, यू आर माय वर्ल्ड, यू आर माय लव। और फिर मैं तुमसे कहूँ, रणवीर, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं एक हो जाए, सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं, no one else, no प्राची। वीर, जब तुम मेरे साथ थे ना, तब जीने की एक चाह थी, एक इच्छा थी, कि जब तुम मुझसे दूर चले गए तो तुम अपने साथ साथ जीवन का मकसद भी लेकर चले गए। और अब जब तुम दोबारा मुझसे मिले हो, अब लगता है कि मुझे मेरी लाइफ का पर्पस वापस मिल गया। मैं मुझसे छीना गया था रणवीर, और अब मैं अपनी बहन से तुम्हें छीन लूंगी। चाची जी, तो दरवाजा नहीं खोल रही है। दरवाजा नहीं खोल रही? आओ। क्या? रिया?
रिया पुत्र, रिया तुम ठीक हो? मैंने बड़ा फिक्र हुंदा पे है। कोई नहीं, मैं 1 सेकंड में अभी आई। तुमने जो मेरे साथ किया ना प्राची, एग्जैक्टली वही चीज तुम्हारे साथ करूंगी। तुमने मुझसे मेरा रणबीर चुराया था, मैं तुमसे तुम्हारा पति चुराऊंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एज इन रणबीर किसका हस्बैंड है या मैं किसकी भी। मेरी लाइफ का मकसद सिर्फ एक ही चीज का है, रणबीर को पाना। अब मैं जीऊंगी सिर्फ रणबीर को पाने के लिए। प्राची को क्या हो गया, एकदम से भाग क्यों गई? रिया, रिया। प्राची ने अपनी मर्जी की कलम से मेरी कहानी लिखी, पर अब नहीं। अब मैं अपनी मर्जी से प्राची का भाग्य लिखूंगी। इसमें रणबीर नहीं होगा, क्योंकि रणबीर का भाग्य मैं अपने साथ लिखूंगी। अरे और इतनी जल्दी में भागी गई, उठाया भी नहीं। प्राची है कहाँ लेकिन? रिया बंद है। क्यों कर रही है सब? पता नहीं क्या हो गया इसे। 1 सेकंड के लिए लगा जैसे पहली वाली रिया है मेरे सामने। रिया